जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बड़ी आंत। बड़ी आंत को ही हम लोग एक दूसरे नाम से और जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बृहदांत्र। इंग्लिश में इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन्स। तो आइए आज की इस वीडियो में बड़ी आंत से संबंधित चीज़ों को समझने वाले हैं। तो देखिए, बड़ी आंत जो होती है, यह आहार नाल का सबसे अंतिम भाग होता है और इसकी लंबाई 1.5 मीटर तथा चौड़ाई जो होती है वो 4.7 सेंटीमीटर होती है। इसकी चौड़ाई जो होती है वो छोटी आंत से अधिक होती है और चौड़ाई की वजह से ही इसका नाम बड़ी आंत रखा गया है। तो देखिए, जो बड़ी आंत है ये आहार नाल का सबसे अंतिम भाग है। आहार नाल की शुरुआत होती है मुख गुहिका से। तो मुख गुहिका, फिर ग्रसनी, फिर ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत आती है। तो ये जो बड़ी आंत होती है ये आहार नाल का सबसे अंतिम भाग होता है और इसकी लंबाई जो होती है 1.5 मीटर। हालांकि जो छोटी आंत होती है उसकी लंबाई 6 से 7 मीटर होती है, तो उसकी लंबाई अधिक होती है और बड़ी आंत की लंबाई कम होती है। लेकिन जो छोटी आंत होती है उसकी चौड़ाई कम होती है और इसकी चौड़ाई अधिक होती है। तो बड़ी आंत की चौड़ाई होती है 4.7 सेंटीमीटर। तो बड़ी आंत की जो चौड़ाई होती है ये अधिक होने की वजह से, यानी छोटी आंत से अधिक होने की वजह से इसको हम लोग बड़ी आंत कहते हैं। यहाँ पे जो नाम रखा गया है वो लंबाई पे ना रख कर चौड़ाई पे रखा गया है, क्योंकि जब बच्चे छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों को पढ़ते हैं तब उनको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है कि जो छोटी आंत होती है उसकी लंबाई तो 6 से 7 मीटर तक होती है और बड़ी आंत की लंबाई सिर्फ 1.5 मीटर होती है। तो ये बड़ी आंत कहाँ से बन गई फिर? तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो नाम रखा गया है आंतों का वो लंबाई के आधार पर ना रखकर मोटाई के आधार पर रखा गया है, अर्थात चौड़ाई के आधार पर रखा गया है। तो जो बड़ी आंत होती है इसकी चौड़ाई अधिक होने की वजह से इसका नाम बड़ी आंत है और ये आहार नाल का सबसे अंतिम भाग है। ठीक है, अब आइए बात करने वाले हैं बड़ी आंत के कार्य, यानी बड़ी आंत हमारे शरीर में क्या क्या कार्य करता है। तो जो बड़ी आंत होती है इसका मुख्य कार्य होता है, हम लोग भोजन के साथ हम लोग जो जल को ग्रहण करते हैं, जल और भोजन से कुछ लवण को ये अवशोषण करने का कार्य करता है, अर्थात उसको अपने एब्जॉर्व करता है। तो बड़ी आंत का मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना होता है। साथ ही साथ जो भोजन पच चुके होते हैं, जिनसे ऊर्जा प्राप्त की जा चुकी होती है, तो उनसे जो वेस्ट मटेरियल बचते हैं तो उनको बाहर निकालने का भी ये कार्य करता है। तो जल और कुछ लवणों का अवशोषण करना, साथ ही साथ जो भोजन पच चुका है, अपच का मतलब जो पच चुके हैं, तो उनको क्या करना, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है इसी बड़ी आंत के माध्यम से। देखिए, जो बड़ी आंत होती है बेसिकली हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। पहले भाग को हम लोग बोल सकते हैं उंडुक, या इसी को सीकम कहते हैं। दूसरा नंबर होता है कोलन और तीसरा नंबर होता है मलाशय। तो देखिए, जो उंडुक या सीकम भाग होता है ये छोटी आंत से जुड़ा होता है, ये स्टार्टिंग का भाग होता है बड़ी आंत के और इसकी लंबाई होती है 5 से 8 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है और ये छोटी आंत से जुड़ा होता है। बड़ी आंत का जो बीच का भाग होता है उसको बोलते हैं कोलन और इसकी लंबाई होती है 1.3 मीटर, 1.3 मीटर इसकी लंबाई होती है। और अगर बात करें ये आकार इसका किस तरह होता है, तो कोलन का आकार यू की तरह होता है। लास्ट में आता है बड़ी आंत का मलाशय, जहाँ से मल बाहर किया जाता है। तो मल बाहर नहीं, जहाँ पे मल स्टोर होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं मलाशय। तो जो मलाशय होता है इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर होती है और ये बड़ी आंत का सबसे अंतिम भाग होता है। इसी मलाशय से हमारा गुदाद्वार जुड़ा होता है। जो मल हमारा होता है वो इसी गुदाद्वार के माध्यम से बाहर आता है। तो जो मलाशय होता है यहाँ पे मल एकत्रित होता है और इसी से हमारा गुदाद्वार जुड़ा होता है। तो मलाशय का काम होता है मल एकत्रित करना और गुदाद्वार के माध्यम से उसको हम लोग बाहर निकालते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं बड़ी आंत के खराब होने के लक्षण, यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर आपकी बड़ी आंत में कोई समस्या आती है तो ऐसे कौन कौन से लक्षण वो देगा जिससे आप पहचान सकें कि हमारी बड़ी आंत में समस्या है। तो पहला नंबर तो पेट में हमेशा दर्द रहना। आपके पेट में हमेशा दर्द रहता है तब आप समझ सकते हैं कि आपके बड़ी आंत में समस्या हो सकती है। तो पेट में हमेशा दर्द रहना, बार बार उल्टी होना, जी मिचलाना, यानी आपका जो मन है वो अजीब तरीके से होगा, मन पंछाएगा और अजीब तरह के फीलिंग आएगी, जी मिचलाएगा, इसी को बोलते हैं। तो जी मिचलाना, भूख ना लगना, भूख भी नहीं लगेगा अगर आपकी बड़ी आंत में समस्या रहेगी तो।
पेट साफ ना होना, जब आप मल त्यागने जाते हैं जाते हैं तो आपका पेट पूरी तरह से साफ नहीं होता है, तब समझ सकते हैं कि आपके बड़ी आंत में समस्या है। कमज़ोरी होना और थकान महसूस होना, साथ ही साथ लगातार दस्त या कब्ज़ का रहना, तो ये इतनी समस्याएं होती हैं बड़ी आंत के ख़राब होने के। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज मैंने बात किया बड़ी आंत, तो बड़ी आंत से संबंधित बहुत कुछ चीज़ों को हमने डिस्कस किया। उम्मीद करूँगा चीज़ें समझ में आई होगी। अब दीजिए इजाज़त, इसी तरह हम लोग मिलेंगे अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।